मुख्यमंत्री को भरी सभा में पहले चेतावनी देना कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम लोग हक्के बक्के रह गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ देर के लिए तो घबरा गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के अंदर सीधे तौर पर जंग छिड़ी हुई है। एक जंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरा जंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बताया जा रहा है। और इस बीच एक और किरदार की एंट्री हो गई और वो नाम है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की बैठक में, चिंतन शिविर में, आत्ममंथन वाली बैठक में अपनी विफलताओं को कैसे सफलता में बदली जाए उसके लिए बैठक थी। कार्य समिति की बैठक थी भाजपा की। कैसे प्रदेश के अंदर काम किए जाए, उसकी रूपरेखा, आने वाले चुनाव में कैसे जीत हासिल किया जाए, हारी हुई सीटों, जहां हार गए वहां गलती कहां से हुई, कहां चूक हो गई, इन मुद्दों पर मंथन हो रही थी। लेकिन मंथन हार की और दोषारोपण सीएम और पीएम की, एक दूसरे पर दोषारोपण की कार्रवाई शुरू हुई। सिलसिला शुरू हुआ, दाग लगाने का, छींटा उछाला गया और लखनऊ में जो छींटे उछाले गए वो दिल्ली तक पड़े। कल की बैठक में जो हालात बने थे, जो जंग सा माहौल बना हुआ है, मुख्यमंत्री को कल भरी सभा में सबके सामने नसीहत देने वाले उप मुख्यमंत्री आज अचानक दिल्ली रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा के खेमे में जो सियासत और जो टकराहट है, उसे अब दिल्ली में ही सेटलमेंट किया जाएगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लौटकर इस तरीके का बयान दे रहे थे और फिर वापस गए हैं। टकराहट बीजेपी के अंदर उफान पे है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच भारी टकराहट है, सत्ता में पावर की टकराहट है। लोकसभा चुनाव के पहले ही कहा गया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है और अब हार का ठिकरा फोड़कर योगी को ठिकाने लगाने की कवायद तेज हो गई है। इधर योगी भी कम पड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। योगी भी इस पूरे मामले में बीजेपी के कई बड़े नेताओं को समेटने के चक्कर में है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा सभी योगी के रडार पे हैं और इधर पूरी टीम योगी को अपने रडार पर ली हुई है। ऐसे में टकराहट बीजेपी के अंदर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, नवाबों के शहर से लेकर राजधानी तक बीजेपी में अंतर मंथन, अंतर कलह पर मंथन जारी है। आज केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जिस तरीके से तलब हुए हैं या फिर गए हैं, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरीके से उन्हें विशेष विमान से 11 बजे की फ्लाइट से वो दिल्ली लैंड किए और वो भी एक दिन पहले जब उन्होंने बयानबाजी की, उस बयानबाजी का रोष निकल के सामने आ रहा था। सीएम योगी के बयानों ने वो बता दिया था। हालांकि बाद में दोनों ही नेताओं ने अपने बयानों में समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्ष के पार्टियों के ऊपर ही निशाना साधा, लेकिन शुरुआत जिस तरीके से अपनी बातें कही, उसको कई तरीके से सियासत में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ और देश के अंदर पीएम मोदी के बीच भाजपा के जो संगठन है, उस संगठन से सीधे तौर पर जो अंदर में खेल है वो शुरू हो गया। संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। इधर योगी का बयान, आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसानदेह होता है। अब देखना है जो जंग छिड़ी है भाजपा के अंदर योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच, उसमें आखिरकार परिणाम क्या होता है, जीत किसकी होती है। भाजपा के अंदर, संगठन के अंदर, सरकार के अंदर
पकड़ किसकी बनी रहती है, यह देखना दिलचस्प होगा। अब दिल्ली में कौन सी खिचड़ी, कौन सी ताकत लेकर वापस लौटते हैं केशव प्रसाद मौर्य, या दिल्ली जाकर सरेंडर कर देते हैं केशव प्रसाद मौर्य, देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी, नतीजे तय करेंगे कि आगे होता क्या है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर लोग नाराज हैं बुलडोजर की कार्यवाही से, बुलडोजर के एक्शन से लोग रो रो के उनका बुरा हाल है। आदेश था, अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि अब उस आदेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है। लोगों का गुस्सा, लोगों के आंसू सीएम योगी और सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है कि पहले बसाया गया और अब उजाड़ा जा रहा है। इधर दूसरे तरफ संगठन और सरकार के अंदर आपसी जो जंग छिड़ी हुई है, जो नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, ये सीधे तौर पे कौन किसके ऊपर कब भारी पड़ जाएगा ये कहना मुश्किल हो गया है। योगी का कुनबा सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, अपने एजेंडे की तरफ से चलाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व वाले छवि से वो अपने आप को बाहर नहीं रखना चाहते। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे और नतीजों से घबराई भाजपा ने कई मुद्दों पर समझौता करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल बदले हुए हैं और सीधे इसका असर बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है। आखिर आत्मविश्वास क्यों, योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा जरूरी नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बना रहना चाहिए। ये पूरा खेल केवल बीजेपी के अंदर योगी और नरेंद्र मोदी को लेकर नहीं है। दरअसल बीजेपी के अंदर अब बगावत के सुर भी उठने लगे हैं। भाजपा के अंदर जो राजनीतिक जानकार हैं, जो बीजेपी के करीब से जानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भले ही बीजेपी का कोई सांसद या विधायक हिम्मत करके 3 नेताओं की शिकायत नहीं कर पा रहा है, लेकिन इनके फैसले से, उनके तौर तरीके से लोग नाराज हैं, सरकार के अंदर भी, संगठन के अंदर भी। और ये तीनों नेता प्रमुख हैं, इनमें नाम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। इधर लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उसके बाद संघ प्रमुख ने अलग ही बयान दिए और इधर भाजपा के अंदर जो संगठन के लोग हैं वो अलग ही बात कर रहे हैं। अब देखना है कि संगठन और सरकार में लाज किसकी बचती है, पावर किसको मिलता है और कुर्सी किसकी इस बार बच पाती है। कौन कुर्सी से उतारा जाएगा, किसका पावर कम होगा, किसके पावर में कटौती की जाएगी, वो भी देखना दिलचस्प है। क्योंकि चुनाव के वक्त अति पिछड़ा अगड़ी जाति, सभी जातियों का समीकरण भी समझना होगा और भाजपा ऐसी चूक नहीं करेगी कि समीकरण बिगड़ जाए। लिहाजा मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में मंथन, लखनऊ में चर्चा, बातें लखनऊ में और दिल्ली में हिसाब किताब, हर जगह यही हो रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।